हम आज़ादी के 80वें साल में प्रवेश कर चुके हैं। भारत आज़ाद हो चुका है, 80 साल का भारत हो चुका है। इस 80 साल के भारत की कहानी को जानने के लिए हम अभी मौजूद हैं बिहटा स्थित पटना आईआईटी के केंद्रीय विद्यालय में। हमारे साथ यहाँ के प्राचार्य मौजूद हैं। तो हम ये इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि 80 साल बाद आज़ादी के क्या मायने हैं, कितना बदला है हमारा भारत, कितने बदलाव हुए हैं हमारे देश में, और गुलाम भारत में कितने मुश्किलें थी। सर, ये 80 साल का हमारा देश आज हो गया, तो आपके हिसाब से सर कैसा हमारा देश होना चाहिए 80 साल बाद? मैं एक करेक्शन आपको करना चाहूँगा कि हमारा देश तो सदियों से है। 80 साल का तो हमारा देश आज़ादी के बाद हुआ है। भारत एक सुनहरा देश था, इसे सोने की चिड़िया बोली जाती थी। और भारत की जो विविधता में एकता है, या भारत की जो डीप रूटेड संस्कृति है, जैसे भारत वो देश है जहाँ सबसे पहले ग्रंथ आया, पुराण आया, ऋग्वेद आया, बाकी वेद की रचनाएं हुई। हमारे ऋषि मुनि ने यहाँ वो कर दिखाया, यहाँ पुष्पक विमान बना, यहाँ गीता को लोगों ने अपने में आत्मसात किया, यहाँ भगवान अवतरण हुए। तो हमारा देश तो अनुपम था ही, लेकिन बीच का जो कालखंड रहा जिसमें मुस्लिम शासकों और बाद में ये ब्रिटिश शासकों ने आकर के इस देश को पॉलिटिकली गुलाम किया, वो काला कालखंड था इस देश के लिए। लेकिन हमारे देश के जो राजनेता थे उसमें तो अनगिनत नाम है। किसान हो, मजदूर हो, और बढ़ चढ़ के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हो, सुभाष चंद्र बोस हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आज़ाद हो, ऐसे हजारों नाम हैं जिन्होंने ये सुनिश्चित किया कि अब बहुत हो चुका, अंग्रेज़ों को इस देश से भगाना है। उन्हें भगाया गया, और भगाने के बाद जो एक नई यात्रा शुरू हुई, जो हम कह रहे हैं कि 80 साल की हमारी जो यात्रा है, जहाँ से आपने शुरू किया था, तो इस 80 साल की यात्रा में हम पुनः अपने गौरवशाली अतीत को पाने के लिए अग्रसर हैं। हमारे देश के जो राजनेता हैं वो यह सुनिश्चित कर रहे हैं, वो ऐसा पॉलिसीज़ बना रहे हैं जिसमें जन कल्याण भी हो, जिसमें ट्रेडिशन भी बचे रहे, जिसमें इनोवेशन भी हो। शुरुआती दौर में हमें संघर्ष जरूर था, क्योंकि भारत को एक गरीब देश माना जा रहा था, हकीकत भी था। लेकिन उस टाइम भी भारत ने तटस्थता मेंटेन रखा। भारत एक न्यूट्रल देश के रूप में अपनी छवि बनाया। ना तो हम अमेरिका के पास गए, ना हम रसिया के पास गए। हम एक गुटनिरपेक्ष के रूप में आगे बढ़े, और उसी नीति पर हम आज भी कायम हैं। हमारे साथ जो देश आज़ाद हुआ, वो एक तो हमारा बदमाश जो पड़ोसी पाकिस्तान ही है, वो हमसे एक दिन पहले ही आज़ाद हुआ, लेकिन उसकी हालत देखिए, वो कटोरे लेके भिखमंगे की तरह घूम रहा है, कभी चाइना के पास, कभी अमेरिका के पास, कभी सऊदी अरब के पास। दूसरी तरफ बांग्लादेश की हालत देखिए। तो हमारे जो भी पड़ोसी हैं, हमारे साथ जो भी आज़ाद हुआ, वो आज भी डेमोक्रेसी को एस्टेब्लिश करने के लिए जूझ रहा है। दूसरी तरफ हमारे यहाँ एक बेहतर परंपरा है, जहाँ पक्ष विपक्ष दोनों मिलकर के इस देश में नवाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं चूँकि केंद्रीय विद्यालय का प्राचार्य हूँ, इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि ये केंद्रीय विद्यालय भी एक मिनिएचर इंडिया है। ऐसी सोच के साथ सरकार ने इस विद्यालय को खूबसूरती से आगे बढ़ाया है, जिसमें सभी जगह के बच्चे, यहाँ तमिलनाडु का भी बच्चा पढ़ता है, पंजाब का भी बच्चा पढ़ता है, बिहार का तो है ही बच्चे, तमाम जगह से शिक्षक और बच्चे पढ़ कर के एक भारत की जो संपूर्ण भारत की संकल्पना है, जहाँ पर लैबोरेटरी भी है, जहाँ पे वोकेशनल लैब की बात हो रही है, जहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब में बच्चे अपने सर, आप ये बताइए कितना बदला भारत से? कितना? भारत बहुत बदला है, और बदलने की जो परंपरा है वो बहुत आगे तक जाना है। भारत, आपको मालूम ही है कि भारत वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनी गया है। भारत आज स्पेस रिसर्च में बहुत आगे है। भारत आज सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में बहुत आगे है। भारत को आज के डेट में कोई भी देश आंख दिखा करके बात नहीं कर सकता, आंख झुका के ही बात उसको करना है। और आने वाले दिन में मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से यहाँ नए लीडर्स का सृजन हो रहा है, लीडर्स इन ऑल फील्ड, साइंस के क्षेत्र में हो, कॉमर्स के क्षेत्र में हो, वो नवाचार के क्षेत्र में हो, निश्चित रूप से आप मान के चलिए कि 21वीं सेंचुरी भारत का सेंचुरी है।
21वीं सदी भारत का है और प्रचार हमारे साथ हैं। उन्होंने बहुत अच्छी बातें कही कि विविधता में एकता हमारे देश की खासियत है। सोने की चिड़िया हिंदुस्तान को कहा जाता था, वो सोने की चिड़िया आज भी है। और आज हम 80 साल के आज़ादी के बाद हम और नित्य नए आयाम को छू रहे हैं। तकनीक के क्षेत्र में हो या अन्य सभी क्षेत्र में भारत आज अपनी एक अलग मुकाम विश्व में बना चुका है। बीटा से भारत एक्सप्रेस के लिए धर्मेंद्र आनंद।